आपको होमवर्क में दिया था कि 3 आइडेंटिकल डाइस आर रोल्ड, द प्रोबेबिलिटी दैट द सेम नंबर विल अपीयर ऑन ईच ऑफ देम, और मैंने इसका डी आंसर लगाया था। तो एक लड़का हीरो बन के कमेंट कर रहा था, उस लड़के का कमेंट पढ़ के आपको बताता हूं। आज की क्लास थोड़ी सी स्लो क्लास है, चिंता मत करना। इस लड़के ने कमेंट किया, पंकज सेन नाम था इसका, 1450 इसकी आईडी थी। ये कह रहा था सर आप 17 का गलत मार्क किया है, अच्छा हमको सिखा रिया है। टोटल आउटकम्स विल बी 216 और फेवरेबल आउटकम्स विल बी 6, 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6। सो प्रोबेबिलिटी 6/216 बराबर 1/36 ये होगा। और इसको करीब 12 या 13 लोगों ने लाइक करके सपोर्ट किया, क्योंकि ये इंटेलिजेंट समझ रहा है अपने आप को, और ये हमें गधा समझ रहा है। बिल्कुल ही ये अपने आप को इंटेलिजेंट समझ रहा है, चलेगा, बट हमें गधा समझ रहा है। ये इसकी भूल है कि हमें बता रहा है कि जी आपने गलत मार्क किया और ये सवाल मैंने होमवर्क में दिया था। देखिए अब ये गलती क्या हो रही है, क्यों इस सवाल का उत्तर 1/36 नहीं है, इस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि ये सवाल सीजीएल में अगर आया, अगर ये मेंस में पूछा गया या प्री में पूछा गया या सीएचएसएल मेंस में पूछा गया, तो ये मान के चलो कि मैक्सिमम बच्चे इसका गलती उत्तर मार्क करके आएंगे, और आप अगर ये क्लास देखिए तो आप सही मार्क करके आएंगे। आप क्या गलती कर रहे हैं वो बताता हूं। आप ये कह रहे हैं कि जी 3 डाइस उछालें तो टोटल चांसेस क्या होंगे, आप कह रहे हैं कि जी टोटल होंगे 6 गुणा 6 गुणा 6, और आपको पता है तीनों पे एक जैसा आए, 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 तो 6 बनेंगे। तो आप कह रहे हैं कई लोग तो 6 की क्यूब कर रहे हैं पहले 216 और फिर भाग कर रहे हैं। अरे जब 6 की क्यूब है और ऊपर 6 तो डायरेक्ट काट दो 1/36। आप ये उत्तर बता रहे हैं, जो कि मैंने कहा कि भैया ये उत्तर गलत है, ये उत्तर सही नहीं है। अच्छा क्यों सही नहीं है, इस सवाल का ये उत्तर कब होगा, कब होगा इस सवाल का ये उत्तर? तो इसका जवाब होगा कि अगर यह आइडेंटिकल ना हो। समझना भाई, देखो मैं थोड़ा टाइम जरूर लगा रहा हूं, क्योंकि आपने ही कहा था कि बहुत तेज बताते हो, अब थोड़ा स्लो बताओ। अगर यहां पे ये आइडेंटिकल ना होता तो शर्वाई देखो, तो इस सवाल का उत्तर 1/36 हो जाता, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर इसमें ये आइडेंटिकल ना होता तो इस सवाल का उत्तर 1/36 हो जाता। आप कह रहे हो कि जी आइडेंटिकल होने से क्या फर्क पड़ रहा है, मैं आपको बताता हूं। जो आपने ये टोटल निकाले हैं ना, ये गलत निकाले हैं। क्यों टोटल गलत निकाले? आप समझो अगर ये आइडेंटिकल हैं तो पहले में 2 आ रहा है, दूसरे में 2 आ रहा है और 3, इसको हमने 2 बार काउंट किया है 2 2 को, जबकि अब ये एक बार ही काउंट होगा क्योंकि आइडेंटिकल है। अब मुझे नहीं पता कि पहला कौन सा है, मुझे नहीं पता दूसरा कौन सा है, मुझे नहीं पता तीसरा कौन सा है, तीनों सेम है बिल्कुल। तो फिर हम 2 2 3 को एक ही बार काउंट करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि मैंने 2 3 2 ये हो या फिर 3 2 2 ये हो। ये तीनों मेरे लिए क्या है, सिंगल है, एक ही है। अब बात समझ आई? इसीलिए जो आपने टोटल 216 निकाला है वो गलत है, जो आपने टोटल 216 निकाला है वो गलत है। अब यहां पे टोटल निकालना अपने आप में एक चैलेंज है कि भैया टोटल कैसे निकलेगा। अब यहां पे मैं आपको बताता हूं, देखिए अब यहां पे क्या हो रहा है, जब आइडेंटिकल हो जाती है ना चीजें, जब चीजें आइडेंटिकल हो जाती हैं तो सिर्फ सिलेक्शन रह जाता है। क्या रह जाता है? सिर्फ सिलेक्शन। अब यहां अरेंजमेंट के कोई मायने नहीं है बेटा, अरेंजमेंट के कोई मायने नहीं है तुषार भैया, अरेंजमेंट के यहां पे कोई मायने नहीं है। अरेंजमेंट क्या होता है, एन में से आर अरेंज करने के तरीके एनपीआर होते हैं। सिलेक्शन क्या होता है, एन में से आर सेलेक्ट करने के। सिलेक्शन और अरेंजमेंट, जब कोई चीज सेलेक्ट होगी कि 3 लोगों में से कोई 2 सेलेक्ट करना, कितने तरीके होंगे, 3 में से कोई 2 सेलेक्ट करना है मुझे। 3 है, एबीसी है। अब एबीसी है तो अरेंजमेंट मायने रखेगा कि ए आएगा या बी आएगा या बी आएगा या ए आएगा। अरेंजमेंट में ए बी और बी अलग अलग है। और फिर से कह रहा हूं, अरेंजमेंट में ए बी और बी अलग अलग है, सिलेक्शन में ए बी और बी एक जैसे हैं अगर आइडेंटिकल है तो। ये अंतर समझ में आया पहले आपको कि क्या अरेंजमेंट है और क्या सिलेक्शन है? आप यहां पे क्या कर रहे थे वो बताता हूं। आप जो टोटल निकाल रहे थे, आप कह रहे थे जी 3 डाइस है, पहले में भी 6 में से कुछ भी आ सकता है, दूसरे में भी 6 में से कुछ भी आ सकता है, तीसरे में भी 6 में से कुछ भी आ सकता है। तो आप सीधे कह रहे थे जी 6 के क्यूब टोटल हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड अरेंजमेंट। ये अरेंजमेंट है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें सिलेक्शन करना है बस, क्योंकि आइडेंटिकल सिक्के हैं। अब आइडेंटिकल अगर सिक्के हैं तो क्या केस बनेंगे, बहुत ध्यान से समझना बेटा, मैं हाथ जोड़ रहा हूं आपके, बहुत ध्यान से समझना। देखिए एक तो केस बनेगा कि भैया 2 सेम है या तीनों अलग अलग। पहले तो तीनों डिस्टिंक्ट है, तीनों में अलग अलग संख्या आ रही है, तीनों डिस्टिंक्ट है, ठीक है। तो 6 में से कोई भी 3 सेलेक्ट कर लेंगे, 6C3 कितना आ जाएगा 20। सॉल्व करने का तरीका पिछली क्लास में बता दिया था, 6 फैक्टोरियल बटे 6 में से 3 गए 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। तो 6 पंजे 30 चौक 120 को 6 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा 20। ये उत्तर है। अच्छा अगर 2 डिस्टिंक्ट है, 2 में अलग अलग आ रहा है या फिर 2 सेम है और एक अलग है, तो आप कहेंगे कि जी अगर 2 डिस्टिंक्ट रखने हैं, 2 सेम रखने हैं मुझे, तो मैं एक तो 6 में से कोई 2 सेलेक्ट करूंगा जो सेम रखने हैं। फिर आप कहेंगे कि उन दो में से अरे भाई मैंने कहा कि 2 सेलेक्ट करने हैं मुझे, 6 में से कोई 2 सेलेक्ट करने हैं। अब उन 2 में से कौन सा रिपीट होगा? मान लेते हैं आपने 2 सेलेक्ट कर लिया, 2 और 3 सेलेक्ट कर लिए। अब 2 और 3 में रिपीट कौन सा होगा 2 बार? तो उसके लिए कोई एक सेलेक्ट करना पड़ेगा, 2C1। ये बात आई समझ में? नहीं, पहले तो 6 में से 2 सेलेक्ट करने हैं, या तो मैं 2 2 को रिपीट कर रहा हूं या मैं 3 3 को कर रहा हूं। कोई मैंने 2 सेलेक्ट कर लिया, मैंने 3 और 1 सेलेक्ट कर लिया। अब उसमें से रिपीट कौन सा करूंगा? तो 2 में से कोई एक रिपीट करूंगा। इसके कितने आ जाएंगे? ये सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 30। अच्छा अब तीनों सेम है, तो ये तो आपको पता ही है, तीनों सेम का मतलब 1 1 1 2 2 2 तो 6 केस हो जाएंगे। तो टोटल केस कितने हो गए? आप कहेंगे महाराज टोटल केस हो गए
56। अच्छा, प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो आपको पता है 6 हमारी फेवर के हैं, 56 में से प्रोबेबिलिटी आ गई 3/28। क्या आप इस बात को समझ पाए जो मैंने समझाई? बहुत धीरे से समझाया मैंने, एक एक बात को मैंने बहुत धीरे से समझाया। ये इतना इजी सवाल नहीं था जितना आप समझ रहे थे। आप 1/36 उत्तर बता रहे थे। क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सिंगा फनी रील्स आपसे सवाल हुआ था?